पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रैपिडो अभी बंद नहीं हुआ है। देखिए, बाइक टैक्सी एक ऐसी सर्विस है जिसके कारण दो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे फायदे हुए हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर देखा जा रहा है आरटीओ की तरफ से, हमें उसे भी समझना ज़रूरी है। जैसे कि अभी बाइक टैक्सी में ओला और उबर भी काम कर रही है, तो क्या ओला और उबर भी बंद हो सकते हैं? उबर कनेक्ट एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर उबर ने लाया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं रैपिडो बाइक टैक्सी की जो सर्विस है वो महाराष्ट्र में 21 जनवरी तक रोक दी गई है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है, क्या रैपिडो हमेशा के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र में अभी बंद हुआ है? पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रैपिडो अभी बंद नहीं हुआ है। ये अभी 21 जनवरी तक इसकी जो सर्विस है वो सर्विस अभी रोक दी गई है, क्योंकि इसकी जो केस है वो अभी हाई कोर्ट में चल रही है और इसको लेकर अभी 21 जनवरी को जो भी है वो फैसला आने वाला है। तो ये सर्विस अभी बंद नहीं हुई है, वो सिर्फ रोक दी गई है। दूसरी चीज़, कई लोगों के मन में जैसे कि सवाल आ रहे हैं, क्या रैपिडो ऑल ओवर इंडिया में अभी बंद हो जाएगा? बाइक टैक्सी की जो सर्विस है, जैसे कि रैपिडो दे रही थी, उसी तरह से महाराष्ट्र में और ऑल ओवर इंडिया में और भी कंपनी है जिसमें बाइक टैक्सी की सर्विस दी जाती है, जैसे कि ओला, उबर। तो कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जैसे कि रैपिडो की सर्विस अभी रोकी गई है महाराष्ट्र में, उसी तरह से ओला, उबर की भी बाइक टैक्सी की सर्विस महाराष्ट्र या ऑल ओवर इंडिया में रोकी जाएंगी या बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले तो एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ। देखिए, बाइक टैक्सी एक ऐसी सर्विस है जिसके कारण दो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे फायदे हुए हैं। तो सबसे पहले राइडर को यहाँ पर फायदा हुआ है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में आप जानते हैं कि बेरोजगारी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसी में बाइक टैक्सी एक ऐसी सर्विस ऑल ओवर इंडिया में आई है जहाँ पर तो लाखों लोगों को इससे रोजगार मिला है, जिससे वो पार्ट टाइम और फुल टाइम यहाँ पर काम करके अपने परिवार का पेट भरते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ पर राइडर को, यानी कि कई सारे लाखों लोगों को यहाँ पर हुआ है। दूसरा फायदा कस्टमर को। अब कस्टमर का फायदा यहाँ पर कैसे हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप जानते हैं कि जब भी कोई बंदा इमरजेंसी में कहीं पर अपने लोकेशन से किसी और लोकेशन पर जाना चाहता है एक ही सिटी के अंदर, तो पहले ऑप्शन क्या थे, वो किसी टैक्सी को बुक करता और बुक करके वो चला जाता। तो इसमें होता क्या था, वो अगर वो अकेला भी बंदा है तो उसे पूरी टैक्सी वहाँ पर बुक करनी पड़ती थी। इससे उस बंदे का जो पैसा था वो पैसा उसको ज़्यादा लगता था, क्योंकि अकेले के लिए उसे पूरी टैक्सी बुक करनी पड़ती थी। लेकिन वहीं पर बाइक टैक्सी एक ऐसी सर्विस ऑल ओवर इंडिया में आई है जिससे कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि एक बंदा जो रेगुलर बेसिस पर या कभी कभी अपने लोकेशन से किसी और लोकेशन पर जाने के लिए पहले टैक्सी बुक करता था, वहीं पर वो अब बाइक टैक्सी यहाँ पर बुक कर रहा है, जिसके कारण उसकी दो चीज़ों का फायदा हो रहा है। एक तो उसका पैसा बच रहा है और दूसरा उसका समय भी बच रहा है, क्योंकि बाइक टैक्सी में आप जानते हैं कि तुरंत यहाँ पर सर्विस जो है वो काफ़ी जल्दी और फास्ट सर्विस यहाँ पर दी जा रही थी। इसके कारण कस्टमर का पैसा और टाइम, ये दोनों की बचत हो रही थी। तो दोस्तों, ये तो हो गए जो लोगों को इससे फायदे हो रहे थे। अब इसके अपोजिट बात करते हैं, जहां पर अभी आरटीओ की तरफ से इस पर जो भी एक्शन उठाए जा रहे हैं, तो हमें उससे भी समझना ज़रूरी है। देन इसके बाद मैं आप लोगों से ये भी बात करूंगा कि जैसे कि अभी बाइक टैक्सी में ओला और उबर भी काम कर रही है, तो क्या ओला और उबर भी बंद हो सकते हैं? हम उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि अभी आरटीओ की तरफ से ये सारे जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं। सबसे पहला तो एक आरटीओ की तरफ से ये कहना है कि इसके लिए जो भी लाइसेंस होने चाहिए या जो भी डॉक्यूमेंट अभी कंपनी ने यहाँ पर आरटीओ में देने चाहिए, वो अब तक आरटीओ में जमा नहीं हुए हैं। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर उठाया जा रहा है वो चल रहा है राइडर और कस्टमर के सेफ्टी को लेकर। कि आप जानते हैं, एक राइडर जो दिन रात यहाँ पर बाइक टैक्सी में काम करता है, दिन रात सड़कों पे चलता है, तो उसकी सेफ्टी को कंपनी किस तरह से देखती है। दूसरा, जो कस्टमर किसी लोकेशन पर जाना चाहता है तो उनके भी सेफ्टी को लेकर कंपनी यहाँ पर क्या क्या फायदे कस्टमर को और राइडर को देती है, तो इन सारे चीज़ों पर भी यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें देखी जा रही है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आरटीओ गवर्नमेंट की तरफ से देखी जा रही है। तो जब तक इन सारे चीज़ों में कोई क्लैरिटी नहीं आती, जब तक कंपनी यानी बाइक टैक्सी की तरफ से, जैसे कि रैपिडो हो गया, इनकी तरफ से जब तक ये सारी चीज़ों पर कोई क्लियरिफिकेशन या सारे जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर यहाँ पर नहीं दिए जाते, तब तक ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। वैसे तो इसकी अभी 21 जनवरी तक इसकी डेट दी गई है। 21 जनवरी तक जैसे कि जितने भी महाराष्ट्र में राइडर हैं उनके ऐप पर ये नोटिफिकेशन दिख रहा होगा कि 21 जनवरी के बाद ये सर्विस शुरू होने वाली है। तो अभी तो सबसे पहले 21 जनवरी को इसका जो भी फैसला आना है हाई कोर्ट की तरफ से, वो क्या आता है इसका सभी राइडर्स को भी इंतजार है, कंपनी को भी इंतजार है। अब दूसरा जो सवाल लोगों के मन में उठ रहा है वो ये है, क्या इसी तरह से ऑल ओवर इंडिया में रैपिडो अभी बंद हो जाएंगी, या ओला और उबर में जैसे कि अभी काम चल रहा है बाइक टैक्सी में, क्या ये भी काम बंद हो जाएगा?
तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी ओला उबर में इस तरह का कोई प्रॉब्लम महाराष्ट्र में या ऑल ओवर इंडिया में अभी नहीं चल रहा है। ये सिर्फ रैपिडो को लेकर अभी यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ उबर ने काफ़ी अच्छी की है, लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर बंदे उबर में बाइक टैक्सी में अगर काम कर रहे हैं तो उन लोगों को ये बात पता होगी कि उबर में अभी बाइक टैक्सी में उबर कनेक्ट का भी ऑप्शन आया है। उबर कनेक्ट का ऑप्शन क्या है, जहाँ पर हम किसी पार्सल को, यहाँ पर फूड डिलीवरी नहीं की जाती, यहाँ पर कोई पार्सल जो बंदा घर पे भूल गया है या किसी दुकान से किसी और लोकेशन पे पहुंचाना है, कोई भी ऐसा पार्सल जो एक ही सिटी में किसी लोकेशन से अदर लोकेशन पर भेजा जा सकता है, ऐसे पार्सल को यहाँ पर उबर कनेक्ट में अभी यहाँ पर ये सर्विस दी जा रही है। तो यहाँ पर बाइक टैक्सी की भी सर्विस चल रही है कंटिन्यू, और साथ ही साथ उबर कनेक्ट की भी यहाँ पर सर्विस दी जा रही है, जिसमें आप बाइक टैक्सी का आईडी क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर अगर आपको बाइक टैक्सी में काम नहीं करना है या ये राइड अगर आपको नहीं लेना है तो आप यहाँ पर उबर कनेक्ट की राइड आप ले सकते हैं, जिसमें कोई पार्सल आपको मिलता है, वो पार्सल आप किसी और लोकेशन पर आप पहुँचाते हो, जैसे कि पोर्टर और वी फास्ट में बोर्जो में काम किया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर कंपनी और भी ऑप्शन बाइक टैक्सी में लेकर आ रही है, जिसके कारण बाइक टैक्सी में जो भी प्रॉब्लम अभी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि लाखों लोगों के रोजगार का भी सवाल है। तो ये प्रॉब्लम जो भी है वो कुछ समय बाद 100% सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन तब तक यहाँ पर जैसे कि उबर ने कुछ ऑप्शन लाए हैं, आप बाइक टैक्सी में आप उबर कनेक्ट में भी काम कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो कंपनी है, ये कंपनी और कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पर लेकर आएंगी, जिसमें जो आपका आईडी है, अगर आपका आईडी ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, आपका जो भी वर्किंग है वो वर्किंग बंद नहीं होगा, जैसे कि उबर और ओला में अभी चल रहा है। तो उसी तरह से हो सकता है कि रैपिडो में कुछ और सर्विस पे भी काम किया जाए, या कोई और सर्विस भी यहाँ पर कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेश करने हैं आरटीओ में, वो कंपनी जल्द से जल्द यहाँ पर देकर और जो सर्विस है जैसे कि फूड डिलीवरी या यहाँ पर ऑटो टैक्सी, वो सर्विस शुरू हो जाए। तो इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी आईडी ऑलरेडी क्रिएट है या आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बिंदास्त करिए। यहाँ पर और भी सर्विस है जो बाइक टैक्सी में यहाँ पर दी जाती है, और धीरे धीरे ये भी जो प्रॉब्लम बाइक टैक्सी का चल रहा है उस पर भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। तो इस तरह से घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर कंटिन्यू काम कर सकते हैं। रहा सवाल कि अगर आपको बाइक टैक्सी में अगर आपको कोई रिस्क लगता है या आप इसमें काम नहीं करना चाहते, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक वेट करिए, या तब तक आप किसी और सर्विस में काम करिए। जब भी ये प्रॉब्लम महाराष्ट्र के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो बिंदास्त आप यहाँ पर अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर बाइक टैक्सी को लेकर आता है तो आप कंटिन्यू आपके आईडी पर आप यहाँ पर काम कर सकेंगे। और जो भी कुछ नियम यहाँ पर लगाए जाएंगे उन नियम को हम सब लोगों को फॉलो करना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर राइडर को ना आए या कंपनी को ना आए। तो बस वेट करना है अभी इसका फैसला क्या आने वाला है। ऐसे इस पर कोई भी ज़रूरी न्यूज़ अगर आती है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी भी मैंने नीचे दे दिया है, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।